मुझे लगता है आईआरएफसी का भाव 100 के नीचे नहीं जाएगा। एक बार के लिए तो जा सकता है मगर लॉन्ग टर्म में 100 के नीचे नहीं जाएगा और ऊपर भी आईआरएफसी का भाव नहीं टिकेगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। बहुत लोगों को लगता है 2030 तक इंडियन रेलवे में ग्रोथ होगा, मगर मेरा मानना है ग्रोथ तो तब होगा ना जब बीजेपी गवर्नमेंट जीतेगा। क्योंकि अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं जीतता है तो 2030 के जो ग्रोथ का प्लान है इंडियन रेलवे का और उसके साथ साथ आईआरएफसी का, वो तो नहीं चलेगा। ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण, इंडियन रेलवे को चलाया जाता है सेवा देने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए नहीं। तो आईआरएफसी इंडियन रेलवे का ही एक पार्ट है, फाइनेंसिंग का काम करता है रेलवे का। तो गवर्नमेंट को रेलवे की जितनी कदर है आईआरएफसी की उतनी कदर नहीं होगी, ये बात तो गारंटीड है। अगर मार्केट इस बात को लॉन्ग टर्म में समझ पाता है तो भी आईआरएफसी का भाव गिर सकता है। क्योंकि कंपनी अगर इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोमोटर के लिए, यहाँ पे प्रोमोटर गवर्नमेंट है, तो कंपनी का भाव ऊपर में कैसे टिकेगा। अब बात करते हैं आईआरएफसी का भाव क्यों 100 रुपए के नीचे नहीं जाएगा। देखिए, मेरा मानना है आईआरएफसी का बुक वैल्यू है 36। 3 टाइम प्राइस टू बुक पे आईआरएफसी को तो ट्रेड करना चाहिए, जिसके मुताबिक आईआरएफसी का भाव होता है 100 रुपए। और दूसरा रीजन है डिविडेंड का। देखिए, गवर्नमेंट कंपनी अगर प्रॉफिट करता है और वो डिविडेंड ना दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आईआरएफसी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसीलिए आईआरएफसी डिविडेंड तो देगा ही देगा, गवर्नमेंट उससे डिविडेंड लेगा। अब मार्केट में जो स्टॉक डिविडेंड देता है उसका एक अलग ही डिमांड होता है, चाहे उस कंपनी में ग्रोथ हो या ना हो। अगर वो डिविडेंड देता है तो उसका भाव नहीं गिरता है लॉन्ग टर्म में। और लॉन्ग टर्म में मार्केट में आप भी है, मैं भी हूं। देखते हैं क्या होता है आईआरएफसी के साथ।